हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौक्ति मौक्तिकम श्लोक। अब हम देखेंगे पहला श्लोक कौन सा है, और ये चैप्टर संस्कृत से है। पहला श्लोक मनुस्मृति ये ग्रंथ से लिया गया है। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो देखेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति जयाति च अक्षीणो वित्त तक्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। इसका अर्थ ये होता है, हमें अपने आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र या आचरण के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे और कौन से ग्रंथ से लिया है उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे। ये श्लोक विदुर नीति इस ग्रंथ से लिया हुआ है। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। इसका अर्थ ये होता है, धर्म के तत्वों को सुनो और सुनकर उसे ग्रहण करो, उसका पालन करो। अपने ही प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरे के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे तीसरा श्लोक कौन सा है, उसका अर्थ और कौन से ग्रंथ से लिया गया है। ये श्लोक चाणक्य नीति इस ग्रंथ से लिया गया है। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तिष्ठन्ति जन्तवः तस्माद् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए वही मतलब प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कंजूसी क्यों। चलो अब हम चौथा श्लोक देखेंगे। ये श्लोक सुभाषित रत्न भंडार इससे लिया गया है, ये ग्रंथ से लिया गया है। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। पिबन्ति नद्याः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूत्यः। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। नदियाँ खुद का जल खुद नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं के फल खुद नहीं खाते हैं, बादल पानी देने के बाद भी फसलों को नहीं खाते हैं। उसी तरह से सज्जनों की जो संपत्ति होती है वह परोपकार के लिए ही होती है। चलो अब हम पांचवा श्लोक देखेंगे। पांचवा श्लोक मृच्छकटिकम ये ग्रंथ से लिया गया है, और अब हम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये देखेंगे। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्य गुणैः स्मः। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। निश्चय ही मनुष्य को गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति अमीर ऐश्वर्य गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे भी अधिक श्रेष्ठ होता है। कौन? गुणहीन व्यक्ति उससे भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता जिसमें अधिक गुण हो गुणवान व्यक्ति से। चलो अब हम छठा श्लोक देखेंगे। ये श्लोक नीति शतकम इस ग्रंथ से लिया गया है। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरावृत्तिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान होती है।
आरंभ में बड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान होती है, पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद और पूर्वाह्न मतलब 12 बजे से पहले। और अब हम देखेंगे 7वां श्लोक। ये श्लोक भामिनी विलास इस ग्रंथ से लिया गया है। अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ भी कहीं जाए, निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि होती है जिनका हंसों से अलग होना है। चलो अब हम 8वां श्लोक देखेंगे। ये श्लोक हितोपदेश इस ग्रंथ से लिया गया है। चलो अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो यः प्रवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादयुक्त जल वाली होती है, परंतु समुद्र को प्राप्त करने से वो अपेय बन जाती है, उसका अर्थात कुस्वादु या नमकीन हो जाती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कौन से भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।